हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10 भाग 2। अर्थात कि हम पिछले भाग में पहली इस पाठ की पहली वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन, उनके विवाह और डलहौजी के राज्य हड़पने की नीतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे आइए देखते हैं इस कविता में और कुछ क्या है। तो चलिए शुरू करें। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अनुनय विनय अर्थात विनती, यानी अब विरंगी फिरंगी फिरंगी मतलब अंग्रेज ऐसे हो गए हैं कि वो किसी की विनती नहीं सुनते, किसी की रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं। जब पहले अंग्रेज भारत में आए थे तो वो व्यापारी बनकर आए थे और वो राजाओं की दया पर रहते थे, यानी वो चाहते थे कि राजा हमें यहाँ पर व्यापार करने दें। लेकिन जब से डलहौजी ने पैर पसारे, मतलब डलहौजी यहाँ पर आया है, तो अंग्रेजों की काया पलट गई है। काया पलटना एक मुहावरा होता है और इसका अर्थ होता है कि पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति हो गई। तो जब से डलहौजी आया है, अंग्रेजों की स्थिति में परिवर्तन आया, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो गई है और वो ताकतवर हो गए हैं। और अब वो किसी का अनुनय विनय अर्थात विनती को भी नहीं सुनते हैं और उन्होंने राजा और नवाबों को भी अपने पैरों से ठुकराया, मतलब राजा और नवाबों का भी अनादर कर दिया, उनकी भी कोई पूछताछ नहीं करते हुए। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो पहले रानियां होती थी, राजाओं की पत्नियां होती थी, वो अब दासी बन गई है। किसकी? अंग्रेजों की पत्नियों की, क्योंकि अब अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। और जो पहले दासियां होती थी वो अब महारानियां होती हैं, यानी जो अंग्रेजों की पत्नियां थी वो अब क्या है, महारानियां हो गई। तो ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड का के हर हर गाने वालों गायकों के मुंह से सुनी है। और की महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी वाली रानी थी, वो मर्दों की तरह लड़ी थी, यानी वो बहुत ही बहादुर थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशुआ था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। अंग्रेजों का जो प्रसार होने लगा, जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी, तो उन्होंने जो राजधानी थी दिल्ली उसको हड़प लिया, उसको छीन लिया मुगल राजाओं से। और लखनऊ को भी बातों बातें, मतलब कि लखनऊ को भी अपने अधिकार में कर लिया। जो पेशवा थे बिठूर के, उन्हें बिठूर में कैद कर दिया और नागपुर का भी घात कर दिया, मतलब नागपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, इनकी क्या औकात थी फिर? मतलब कि जब इतने सारे जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने, राजधानी को छीन लिया था, तो फिर उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, इनकी क्या औकात थी? बिसात का अर्थ होता औकात होना। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। वज्र निपात का अर्थ होता है कि पतन हो जाना, यानी अंग्रेजों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका पतन कर दिया, मतलब उनको हरा दिया और अपने आप उसमें राज्य में मिला लिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो इतने सारे राज्यों का हुआ, वही सब कहानी बंगाल और मद्रास की थी, यानी उनका भी यही हाल हो गया था। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले गवैयों के मुंह से सुनी कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी वह बहुत ही बहादुर थी और मर्दों की तरह से लड़ी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ को लो 9 लाख हार। जो रानियां थी वो रनिवासों, यानी रानियों के अलग से महल होते थे, उनको रनिवास बोला जाता था। वहां पर सिर्फ रानियां और उनकी दासियां रहती थी। तो रानियां इतनी दुखी हो गई थी क्योंकि उनके पास कोई ताकत नहीं थी और उनके राजाओं की कोई इज्जत नहीं थी, तो वो अपने रनिवासों में रोती रहती थी। और बेगम भी गम से, यानी दुख से बेजार थी। बेजार का अर्थ होता दुखी थी, क्योंकि उनके जो गहने और कपड़े थे वो कलकत्ता के बाजार में बिकते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे सब कुछ हड़प लिया था
और वो उनकी नीलामी करते थे, उनको सरेआम बेचते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा। अब अखबारों में सरेआम ये अंग्रेजों के जो अखबार थे उनमें सरेआम ये छापा जाता था कि नागपुर के जेवर ले लो, यानी नागपुर के जो राजाओं रानियों के गहने ले लो, लखनऊ के जो नौलख हार थे यानी बहुत महंगे हार होते थे वो ले लो। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इस तरह से जो इज्जत पर्दे में रहती थी, इज्जत मतलब रानियों का जो सम्मान था, मान था, जो इज्जत थी वो पर्दे में रहती थी, अब वो परदेशियों के हाथ बिक गई थी। परदेसी कौन? अंग्रेजों के हाथ बिक गई थी। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गाने वाले गायकों के मुंह से सुनी है कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों की तरह से खूब लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। कुटिया, कुटिया मतलब कि जो गरीब लोग थे, जो कुटिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो कच्चे घरों में रहते थे, उनमें भी बहुत ज्यादा वेदना का मतलब होता है कि निराशा था, दुख था, उनमें भी बहुत ज्यादा दुख था। और महलों में जो रहते थे यानी बड़े बड़े लोग थे उन वो भी अपमान से आहत थे, दुखी थे। जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का यानी पूर्वजों का अभिमान था। अभिमान का मतलब होता है कि उन्हें गर्व था कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बहादुर थे। जो नाना दुपत थे, पेशवा थे, वो सब सामान जुटा, सामान मतलब कि सेना इकट्ठी कर रहे थे, सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे, जुटा रहे थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। उनकी जो बहन छबीली थी यानी नाना ने जो लक्ष्मीबाई को छबीली नाम दिया था, उन्होंने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। आह्वान का मतलब कि बुलावा, उन्होंने युद्ध का बुलावा कर दिया था यानी आह्वान कर लिया था कि चलो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। यानी जब ये यज्ञ प्रारंभ हुआ, किस चीज का यज्ञ? ये जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो एक यज्ञ की तरह था। उसमें जो लोगों के मन में जो ज्योति सो गई थी, जो आग बुझ गई थी, उसको जगाना था। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले गवैयों के मुंह से सुनी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी वाली रानी थी, वह बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। महलों ने दी आग मतलब कि जो अमीर लोग थे, जो ऊंचे घरों में महलों में रहने वाले थे, उन्होंने भी इस आग में अपना यानी इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। और जो गरीब लोग थे, जो झोपड़ियों में रहते थे, उन्होंने भी ये आग जो ये ज्वाला सुलगा के रखी कि हमें ये चिंगारी सुलगा के रखी कि हमें आजादी पानी है। और जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी जल उठी थी वो सबके अंतर्म से आई थी, मतलब अंतर्मन से आई थी कि सबको दिल से स्वतंत्रता चाहिए थी। झांसी चेती, चेतने का मतलब होता है जाग जाना है, सचेत हो जाना। झांसी भी सचेत हो गई थी, दिल्ली भी सचेत हो गई थी, और लखनऊ तक ये लपटे पहुंच गई थी, मतलब लखनऊ तक ये आजादी की जो लड़ाई है वो पहुंच गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, मतलब कि सारा भारत, कहने का मतलब कि सारा भारत एकजुट हो गया था और एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ा था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। यानी जो जबलपुर कोल्हापुर है, ये सब जगह से हलचल हो गई थी, सब जगह हलचलें उकस रही थी, सब जगह से लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले, हर हर का उद्घोष करने वाले गवैयों के मुंह से सुनी कि महारानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के युद्ध में बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। तो चलिए बच्चों, आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। आगे की कविता हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।